लास्ट 2 क्लासेस के अंदर हायर परचेज शुरू किया हुआ था और हायर परचेज के अंदर हमने किया था कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, मेकिंग द अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर। उसमें हम 2 अकाउंट्स बना रहे थे, हायर वेंडर अकाउंट और जो भी हमारा एसेट है एसेट अकाउंट। सो उसी क्लास की आज मैं रिविजन कराऊंगी, ठीक है। एक इंटरेस्ट का एक अलग कंसेप्ट भी करेंगे क्लास में। एंड टुडे आई विल वाइंड अप दिस चैप्टर हायर परचेज. So the question that we are going to do is this 7th question. I hope this 7th question is visible to all of you. You can you can take a screenshot of it, and this is the same file which I have shared with you on the Telegram group, right? So please take a screenshot of this. So इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? इस क्वेश्चन में ये है पार्शियल रिपोजिशन का क्वेश्चन है ये भी. In this question it says hire vendor sold 3 cars for a total cash sale price of rupees 3 lakh. यानी हमारा यहाँ पर जो कैश सेल प्राइस है that is rupees 3 lakh on hire purchase to X on 1st January 2020. और टर्म्स ऑफ अग्रीमेंट के अंदर 90,000 का कैश डाउन पेमेंट है और बैलेंस यानी 3 लाख में से 90,000 निकाल दें तो बचा 2,10,000. तो जो बैलेंस है उसका 3 इंस्टॉलमेंट्स यानी 70,000 की 3 इंस्टॉलमेंट्स हैं along with the interest at 10% per annum compounded annually. अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में प्रीवियस क्वेश्चन से क्या डिफरेंस आ गया कि यहाँ पर इंटरेस्ट अलग से गिवन है, यानी इंस्टॉलमेंट का अमाउंट हमारे पास नहीं है. इंस्टॉलमेंट का जो अमाउंट है, इंस्टॉलमेंट का अमाउंट है उसके अंदर इंटरेस्ट गिवन कंपोनेंट इंक्लूडेड नहीं है. जो 70,000 रुपए है वो कैश प्राइस का ही पार्ट है. कैश प्राइस के को हमने 3 में डिवाइड कर दिया है. सो हमें उस 70,000 में और जो बैलेंसिंग फिगर है उसके अंदर 10% का इंटरेस्ट निकालना है. हम ये क्वेश्चन में करेंगे. आई थिंक ये तब समझ में आ जाएगा आपको. एंड द इंस्टॉलमेंट्स वर पेएबल एज पर द फॉलोइंग शेड्यूल. फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 31 दिसंबर 2021. आप यहाँ पे डेट का ध्यान रखिए. डेट जब परचेज की गई वो थी 1 जनवरी 2020. ठीक है, वी शुड बी वेरी केयरफुल अबाउट द डेट्स. जब हमने एसेट परचेज किया तब डेट थी 1 जनवरी 2020. ठीक है, अभी तक जो हमने क्वेश्चंस करे हैं उसमें हमने सेम ईयर के एंड पे या 6 महीने बाद हमने हमारी पहली इंस्टॉलमेंट पे कर दी. बट इन दिस क्वेश्चन इट सेज द इंस्टॉलमेंट्स वर पेएबल एज पर द फॉलोइंग शेड्यूल. फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑन 31 दिसंबर 2021. इसका मतलब 31 दिसंबर 2020 में कोई इंस्टॉलमेंट नहीं पे करी है. ठीक है, कोई भी इंस्टॉलमेंट नहीं पे करी है. सो इसलिए हम इस साल के अंदर कोई इंस्टॉलमेंट शो नहीं करने वाले. So and second installment was on 31st December 2022. Third installment on 31 दिसंबर 2023. So first installment दे दी X ने but second और third नहीं दे पाया. तो second नहीं दी, हायर वेंडर ने अपना जो एसेट है रिपोजेस कर लिया. ठीक है, हायर वेंडर ने कितना एसेट रिपोजेस किया? 2 आउट ऑफ 3 बेचे थे उसमें से 2 वापस ले लिए और उसको 50% ऑफ कैश प्राइस पे वैल्यू किया. So let us first record all these things इन आर वर्किंग नोट्स. ठीक है, सबसे हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे वर्किंग नोट्स बहुत ही क्लियरली बनाना. सो हमारा जो पहला ये वर्किंग नोट है, लेट अस सी हियर. हमने कार्स खरीदी 1 लाख की, 3 कार्स खरीदी. सो टोटल कैश प्राइस इज 3 लाख. डाउन पेमेंट करी ऑन द सेम डे ऑफ रुपीज 90,000. हमने वो रिकॉर्ड किया 90,000. इंस्टॉलमेंट हमने जो बैलेंसिंग अमाउंट था, बैलेंसिंग अमाउंट मतलब 3 लाख में से 90,000 पे कर दिए. सो बैलेंस बचा 2,10,000. सो 2,10,000 को हमने 3 बार में देना है. 2,10,000 बाय 3 गिव्स अस 70,000. तो 70,000 अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट ऑफ 10%. 70,000 हमारा कैश कंपोनेंट है. इंटरेस्ट कंपोनेंट हमने अलग से कैलकुलेट करना है विच विल बी इक्वल टू 10% ऑन बैलेंस ड्यू. डेप्रिसिएशन जो हायर परचेजर है वो कैलकुलेट कर रहा है एट 10% ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड. ठीक है, हर जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जानी थी ऑन दिस डेट 31/12/2021. सेकंड इंस्टॉलमेंट जानी थी ऑन 31/12/2022 और थर्ड इंस्टॉलमेंट जानी थी ऑन 31/12/2023. इसमें से पहली इंस्टॉलमेंट दी गई और जो ये बाकी दोनों इंस्टॉलमेंट्स हैं ये नहीं दी गई. ना देने की वजह से इस डेट पर 31 दिसंबर 2022 ये डेट इज ऑफ डेट ऑफ रिपोजेशन. सो इस डेट पर हायर वेंडर ने अपना जो एसेट है वो रिपोजेस कर लिया.
ठीक है, मैंने बताया अब इन क्वेश्चंस के अंदर हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे वर्किंग नोट्स। अगर हमने हमारे वर्किंग नोट्स इजीली बना दिए, क्लियरली बना दिए, तो फिर उस केस के अंदर हमें उनको प्लॉट करना है सिर्फ। ठीक है, सो लेट अस नाउ डू आवर कैलकुलेशंस। ठीक है, हम जो डू आवर कैलकुलेशंस मतलब जो दो कार रीपोजेस हो रही है मैं उसकी यहाँ अलग दिखा रही हूँ, और जो एक कार रिटेन कर रहा है हायर परचेजर उसकी अलग दिखा रही हूँ। सो टू कार रिपोजेस्ड के अंदर टू कार्स जो रिपोजेस की गई, एक की वैल्यू थी 1,00,000 रुपए। ठीक है, तीन कार्स 3,00,000 में ली गई, तो एक की वैल्यू है 1,00,000। तो दो जो रिपोजेस करी दो कार्स, उनकी वैल्यू हो जाएगी 2,00,000। ठीक है, 1,00,000 इंटू 2,00,000। अब हमने इन 2,00,000 रिपोजेशन पे ये वर्किंग नोट्स बनाने हैं। सो जिस दिन ये परचेज की गई, ये हमारी है परचेज डेट, 1 January 2020 इज अ परचेज डेट। So value on purchase of the two cars which were repossessed was 2,00,000. So we recorded 2,00,000. Depreciation charge कर रहे हैं हम 10% straight line method. So 10% straight line method means our depreciation is going to be same for all the years, and the 10% of 2 lakh is 20,000. So depreciation will be 20,000 for all the years. मैं repeat कर रही हूँ, depreciation हमारा है 10% straight line method पर। सो 10% स्ट्रेट लाइन मेथड में हुआ मतलब इसका 20,000, 2,00,000 का 10% मतलब 20,000। हर साल हमारा डेप्रिसिएशन लगेगा 20,000 का ही। सो 31/12/20 तक डेप्रिसिएशन हमारा लगा 20,000। सो बैलेंसिंग फिगर रह गई ऑन 1 January 2021 एज 1,20,000। ये हमने ये भी पूरा इंटायर ईयर मशीन यूज करी है। ठीक है, सो यहाँ पर इस साल पे डेप्रिसिएशन लगा। सो इफ यू हैव कंफ्यूजन आई कैन राइट हियर। सो दिस इज द डेप्रिसिएशन, दिस अमाउंट इज द बैलेंस, and on 31st December again we are charging the depreciation. So on 31st December 1st December 2021 depreciation again charged as 20,000, so which leaves us with the balance of 1,60,000. ठीक है, ये सिंपल डेप्रिसिएशन हम कैलकुलेट कर रहे हैं, और हमने इस दिन डिफॉल्ट किया है। जो हायर परचेजर है उसने इस दिन डिफॉल्ट किया है। ये जो डेट है दिस इज 31 December 2022। डिफॉल्ट इस दिन किया है, लेकिन मशीन यहाँ तक पूरी यूज करी है। सो मशीन यहाँ तक यूज करी है, सो इसलिए इस साल का भी 2022 का भी हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। सो मशीन यूज करने हमारा डेप्रिसिएशन था -20,000। उसे रिड्यूस करने के बाद द बैलेंस जो मशीन रिपोजेस की गई उसका जो वैल्यू निकलता है ऑन रिपोजेशन डेट दैट इज 1,40,000। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। और लेकिन बुक्स में जो हायर परचेजर है उसकी बुक्स में वैल्यू है 1,40,000, लेकिन जो हायर वेंडर है, हायर वेंडर इस 1,40,000 की मशीन को कितने पे लेके जा रहा है वापस? वो लेके जा रहा है 50% ऑफ कैश प्राइस। ठीक है, हमारी जो हायर परचेजर है, हायर परचेजर की बुक में डिफॉल्ट वाली डेट पर वैल्यू है दो मशीन्स की 1,40,000, लेकिन जो हायर वेंडर है वो मशीन लेकर जा रहा है 50% ऑफ कैश प्राइस। कैश प्राइस हो गया 2,00,000। ठीक है, सो 50% ऑफ कैश प्राइस गिव्स अस 1,00,000, 50% ऑफ 2,00,000 इज 1,00,000। सो हायर वेंडर लेके जा रहा है 1,00,000 पे। सो इस केस के अंदर जो हायर बायर है उसका लॉस हो रहा है, बिकॉज उसकी बुक्स में मशीन की वैल्यू है 1,40,000 की, लेकिन जो हायर वेंडर है उसको लेके जा रहा है 1,00,000 पे। सो लॉस कितना हुआ हायर परचेजर का? 1,40,000 minus 1,00,000, that is the book value and the value the machine is being taken for. So ये 40,000 यहाँ से आता है, 1,40,000 minus 1,00,000, so this gives us 40,000. so ये 40,000 हमारे हायर परचेजर का लॉस है। और मैंने सिर्फ जस्ट फॉर दी वेरिफिकेशन पर्पस जो मशीन रिटेन करी है उसकी वैल्यू भी कैलकुलेट कर ली, दो इट इज नॉट रिक्वायर्ड, बट जस्ट फॉर द वेरिफिकेशन ऑफ माय आंसर मैंने जो एक मशीन रिटेन करी है हायर परचेजर ने उसकी वैल्यू भी कैलकुलेट कर ली। सो मशीन रिटेन करी 1,00,000 की, उसके ऊपर 10% का डेप्रिसिएशन लग रहा है हर साल स्ट्रेट लाइन मेथड पे। सो 31/12/22 तक उसकी वैल्यू रह जाएगी 70,000 रुपए। ठीक है, 3 साल का डेप्रिसिएशन हटाकर उसकी वैल्यू रह गई है 70,000।
तो मशीन अकाउंट में, कार अकाउंट में हमारा एसेट कार है इस क्वेश्चन में, सो कार अकाउंट में जो हमारा एसेट रहना चाहिए, जो वैल्यू रहनी चाहिए, दैट शुड बी 70,000 एज माय बैलेंस. सो लेट अस स्टार्ट प्लॉटिंग. हम हायर वेंडर अकाउंट में सबसे पहले जा रहे हैं. हमें वो 5 जो स्टेप्स मैंने बता रखे हैं, सबसे पहले एसेट परचेज, फिर डाउन पेमेंट, फिर उसके बाद इंटरेस्ट, चार्जिंग ऑफ इंटरेस्ट, देन इंस्टॉलमेंट एंड देन डेप्रिसिएशन. इन पांचों की सीक्वेंस में ही हमें ये क्वेश्चन करना है और ये 5 हमें याद रखने हैं सीक्वेंस में. हम जैसे ये सीक्वेंस याद रखेंगे हमारे लिए क्वेश्चन करना, सॉल्यूशन करना बहुत ईजी हो जाएगा. सो पहले हमारा ट्रांजैक्शन होता है फॉर द एसेट परचेज, राइट. सो एसेट इज परचेज्ड ऑन, the purchase date is our 1st January 2020. So I'll write here 1st January 2020, right? And the entry that we make for the asset purchase is car asset to hire vendor. So in this case, car is being purchased. So I'm writing car. So car account debit to hire vendor. Hire vendor account में आ जाएगा ये on the credit side and the value is 3 lakh. 3 लाख की कार परचेज करी, जो हमने यहाँ पे लिख दिया ऑन द क्रेडिट साइड 3 लाख. फिर हम सेकंड रिकॉर्ड करते हैं हमारा डाउन पेमेंट. सेकंड रिकॉर्डिंग होती है डाउन पेमेंट की. डाउन पेमेंट भी सेम डे की जाती है ऑन 1st January 2020. डाउन पेमेंट के लिए एंट्री हो जाएगी हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश. सो यहाँ पर हम लिख देंगे टू कैश. अमाउंट कितना है डाउन पेमेंट का? अमाउंट वाज 90,000. सो हम यहाँ पे लिख देते हैं 90,000. नेक्स्ट हम रिकॉर्ड करते हैं हमारा इंटरेस्ट ड्यू. अब इंटरेस्ट ड्यू हम कैलकुलेट करते हैं एट द एंड ऑफ द पीरियड. सो एंड ऑफ द पीरियड क्या हुआ इसमें? 31/12/2020. इस दिन हम इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर रहे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है हमारा इंटरेस्ट ड्यू नहीं हुआ. हमारा इंटरेस्ट तो ड्यू हुआ है, लेकिन हमने वो इस पीरियड में पे नहीं किया. दैट इज द ओनली डिफरेंस. यहाँ पर आ जाएगा इंटरेस्ट. अब इंटरेस्ट ड्यू हम कैसे कैलकुलेट करें? इंटरेस्ट ड्यू हमारा कैलकुलेट होगा बैलेंसिंग फिगर पे. सो बैलेंसिंग फिगर कितनी है हमारी यहाँ पर? जस्ट गिव मी अ मिनट. Yes. I'm sorry for taking time. ओके, सो हमारी यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर कितनी है? बैलेंसिंग फिगर हमारी है 3 लाख माइनस 90,000, यानी 2,10,000 की हमारी बैलेंसिंग फिगर है. सो बैलेंसिंग फिगर इनटू द इंटरेस्ट रेट. इनटू इंटरेस्ट रेट मतलब इंटरेस्ट रेट क्या है? 10%. ये मेरा आ गया इंटरेस्ट. हमेशा मेरे को इंटरेस्ट अपना बैलेंसिंग फिगर पे निकालना है. सो 3 लाख माइनस 90,000 2,10,000 इंटू 10%, दैट गिव्स मी my balancing my interest that will be 21,000. ठीक है, ये इंटरेस्ट हो गया. अब यहाँ पर 31/12/2020 को क्या हम पे कर रहे हैं इंस्टॉलमेंट? अगर हम क्वेश्चन पढ़े ढंग से तो इस डेट पे हम अपना इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर रहे हैं. हमारी इंस्टॉलमेंट ड्यू नेक्स्ट ईयर हो रही है. सो व्हाट आर वी गोइंग टू डू? वी विल स्ट्रेट अवे राइट डाउन आवर बैलेंस. ठीक है, मैं यहाँ पर सीधा बैलेंस फिगर लिख रही हूँ, माय बैलेंस CD. सो बैलेंस CD here will be 3 lakh plus 21,000 minus 90,000. So that is going to give me 2,31,000. ठीक है, और सेम मेरा जो 5th ट्रांजैक्शन होता है दैट इज फॉर रिकॉर्डिंग माय डेप्रिसिएशन. ठीक है, मैं कार अकाउंट में मैंने फर्स्ट ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं किया. लेट मी डू दैट. सो ऑन 1st January 2020 यहाँ पर आ जाएगा टू हायर वेंडर. Amount was 3 lakh.
केस में डेप्रिसिएशन हो जाएगा 10% स्ट्रेट लाइन मेथड, which will give me 3 lakh into 10%, that is 30,000. ठीक है, और ये कैलकुलेट हो रहा है एंड ऑफ द ईयर, दैट इज ऑन 31 दिसंबर 2020. ठीक है, इस डेट पर मैं यहाँ पे भी बैलेंस लिख रही हूँ. तो बैलेंसिंग फिगर इज 2,70,000 in the car account of hire purchaser. So let us take forward these balances to the next year. Balancing figure on 1st January 2021 in asset account is 2,70,000. Balancing figure in hire vendor account on 1st January 2021 is 2,31,000. ठीक है, अब हम नेक्स्ट चीज पे आते हैं. हम सीधा एंड ऑफ द ईयर पे आते हैं, क्योंकि बिगनिंग ऑफ द ईयर में ना हमारा एसेट रिकॉर्ड होना है अब, और ना हमारी डाउन पेमेंट रिकॉर्ड होनी है. सो 1 और 2 वाली एंट्री हमें नहीं करनी. सो वी स्ट्रेट अवे गो टू आवर थर्ड एंट्री, दैट इज ऑफ इंटरेस्ट ड्यू. सो इंटरेस्ट ड्यू हम कैलकुलेट करते हैं एट द एंड ऑफ द ईयर, दैट इज ऑन 31st December 2021. वी आर गोइंग टू चार्ज द इंटरेस्ट. सो यहाँ पर आ जाएगा बाय इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट किस अमाउंट पे कैलकुलेट होगा, जो ये हमारा बैलेंसिंग फिगर है इस पे, यानी 2,31,000 into 10% gives me my interest. तो ये इंटरेस्ट बन जाएगा 23,100. ठीक है, ये इंटरेस्ट हो गया. अब नाउ इस डेट पर हम इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं. ठीक है, क्वेश्चन में गिवन है हमारी जो पहली इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं वो है 31/12/2021. सो इस डेट पर हमारी इंस्टॉलमेंट पे हो रही है. सो इंस्टॉलमेंट पेमेंट के लिए क्या हो जाएगा हमारा एंट्री, हायर वेंडर टू कैश. There's some issue with my system, I guess. Not able to type here. To cash. So to cash. अब यहाँ पर द क्वेश्चन इज कितना कैश हम पे कर रहे हैं. हमें पे करना था 70,000 का जो हमारा बैलेंसिंग फिगर था फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में, प्लस द इंटरेस्ट. सो हमारा जो बैलेंस फिगर था, कैश कंपोनेंट था, वो था 70,000, और हमने इंटरेस्ट भी देना है. सो हमने पहले साल के अंदर जो हमारा पहले साल का इंटरेस्ट था उसको तो नहीं दिया, यानी जो ये 21,000 वाला इंटरेस्ट था, हमें ये 21,000 वाला इंटरेस्ट भी पे करना है, और हमें ये 23,000 वाला इंटरेस्ट भी पे करना है. हमें दोनों इंटरेस्ट पे करने हैं. सो कभी क्वेश्चन में बच्चे गड़बड़ी कर देते हैं कि सिर्फ ये जो ये वाला इंटरेस्ट है 23,100 रुपए इस साल का, वो कर दिया पे. नहीं, बट वी शुड रिमेम्बर कि हमने लास्ट ईयर इंस्टॉलमेंट पे नहीं की थी, लेकिन हमारा इंटरेस्ट तो ड्यू हुआ था. अब अगर इंटरेस्ट ड्यू हुआ है तो हमें वो इंटरेस्ट पे भी करना है. सो यहाँ पर अमाउंट जो आएगा इंस्टॉलमेंट का, दैट विल बी 70,000 प्लस पहले साल का हमारा इंटरेस्ट दैट इज 21,000 प्लस इस साल का इंटरेस्ट दैट इज 23,100. हमें ये सारा पे करना है. ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं कैलकुलेट करूंगी, ठीक है, अगर मैं ये अमाउंट कैलकुलेट करूं तो दिस विल कम आउट टू बी 1,14,100. Okay, I can recheck this amount, recheck the calculation. So this is 70,000 plus 21,000 plus 23,100. So that gives me 1,14,100. ठीक है, इस साल का इंस्टॉलमेंट पे करने के बाद जो नेक्स्ट चीज हम रिकॉर्ड करते हैं दैट इज आवर डेप्रिसिएशन. सो हम नेक्स्ट ईयर में डेप्रिसिएशन भी चार्ज करेंगे. So it will be on 31st December 2021. So amount of depreciation, now यहाँ पर भी मिस्टेक नहीं करना, स्ट्रेट लाइन मेथड है तो स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर हर साल डेप्रिसिएशन सेम रहता है. पहले साल में 30,000 लगा, इस साल भी 30,000 लगेगा. डेप्रिसिएशन इज सेम.
ठीक है 30,000 and then we will calculate the balance in both the accounts. So balance CD here is 2,40,000 in the asset account and in the hire vendor account balancing figure will come out to be 1,40,000. ठीक है, this is the balancing figure. Let us carry forward these balances to next year. So next year में on 1st January 2022 balancing figure in your hire vendor account is 1,40,000 and in the car account balancing figure on 1st January 2022 is 2,40,000. So this is the year of default. 2022 में डिफॉल्ट हो रहा है. So डिफॉल्ट वाले ईयर के अंदर अब हम इंटरेस्ट तो ड्यू करेंगे. ठीक है, इंटरेस्ट हमारा कितना था? इंटरेस्ट कब ड्यू होगा? 31/12/2022 को हमारा इंटरेस्ट ड्यू होगा. सो इंटरेस्ट तो ड्यू करेंगे. इंटरेस्ट पूरे साल का लगेगा यानी 1,40,000 इंटू 10%. इंटरेस्ट हमारा हो जाएगा बैलेंसिंग फिगर दैट इज 1,40,000 इंटू 10%. So ये हमारा इंटरेस्ट है. So which gives me 14,000. So इंटरेस्ट तो मैंने चार्ज कर दिया, बट अब क्या जो इंस्टॉलमेंट वाली एंट्री है वो मुझे पास करनी है. यहाँ पर पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट हो रहा है 31 दिसंबर 2022 को. So I'm writing 31 December 22. Can I write here 2 cash? No, I cannot write here 2 cash. Why I cannot write 2 cash? Because this second installment is not being paid. So, इस डेट पे जो इंस्टॉलमेंट ड्यू थी वो मैं नहीं पे कर रही हूँ, वो हायर परचेजर नहीं पे कर रहा है. सो हायर परचेजर नहीं पे कर रहा है, उसका क्या कॉन्सिक्वेंस है? उसका कॉन्सिक्वेंस ये है हायर वेंडर अपना एसेट वापस लेके जा रहा है. सो जब हायर वेंडर से एसेट लिया तो एंट्री हो गई एसेट टू हायर वेंडर, यानी हमारे पास कार है, एंट्री हो गई कार टू हायर वेंडर. लेकिन अगर जब हायर वेंडर वापस लेके जा रहा है अपनी कार तो एंट्री क्या हो जाएगी? हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू कार. एंट्री रिवर्स हो गई उस केस में. जब कार आई तो एंट्री करी कार टू हायर वेंडर, अब कार वापस जा रही है हायर वेंडर के पास. सो एंट्री हो जाएगी कार अकाउंट हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू कार. तो मैं यहां पर लिख देती हूं टू कार. The thing is, अब at what value the car is being taken back? ठीक है, वो हमने शुरू में कैलकुलेट कर लिया हमारे वर्किंग नोट्स के अंदर. at what value the car is being taken back, right? The car is being taken back at 50% of cash price. So cash price था 2 कार का 2 लाख. तो क्या कैश प्राइस था 2 कार्स का 2 लाख रुपीस. So 50% of the cash price gives me 1 lakh. So the 2 cars are being taken at for rupees 1 lakh. So I will write here 1 lakh. मैंने यहाँ पर लिख दिया हायर वेंडर अकाउंट में हायर वेंडर 2 कार 1 लाख, और जो बैलेंस बचेगा वो मेरा बैलेंसिंग फिगर हो जाएगा इस डेट पर. सो माय बैलेंसिंग फिगर विल कम आउट टू बी 54,000. दैट इज 1,40,000 plus 14,000 which gives me 1,54,000 minus 1 lakh. So 1,54,000 minus 1 lakh gives me 54,000. This is the balancing figure in hire vendor. मेरा hire vendor account यहाँ पर ऐसे क्लोज हो जाएगा. ठीक है, अब हम करते हैं नेक्स्ट ईयर में कार अकाउंट में. कार अकाउंट में क्या करना है? हमने पूरे साल मशीन तो यूज करी है. ठीक है, मशीन पूरा साल यूज हुई है ये वाली. पूरे साल के डेप्रिसिएशन लगेगी दैट इज 31/12/2022 तक पूरी मशीन पे, पूरे तीनों मशीन पे डेप्रिसिएशन लगेगी. राइट, सो डेप्रिसिएशन हम लगा रहे हैं पूरे साल की which will be 30,000. स्ट्रेट लाइन मेथड है, 30,000 डेप्रिसिएशन हो गई सेम फिर से. ठीक है, अब कितने की मशीन लेके गया वापस हायर वेंडर? जो हमने एंट्री यहाँ पे करी थी हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू कार. ठीक है, कार अकाउंट में हम वो लिख देते हैं बाय हायर वेंडर, क्योंकि हायर वेंडर मशीन वापस लेके गया है 1 लाख की. So, जो एंट्री हमने यहाँ पे करी है टू कार वही मैंने यहाँ रिकॉर्ड करी है डबल एंट्री के अंदर. So entry was hire vendor 2 car. So this 2 car अकाउंट में आ जाएगा बाय हायर वेंडर 1 लाख. अब इस कार के वापस लेके जाने पर हायर परचेजर का लॉस हो रहा है, हायर बायर का लॉस हो रहा है. तो हमें ये लॉस भी रिकॉर्ड करना है. लॉस कैसे रिकॉर्ड करेंगे? यहाँ पर हम लिख देंगे बाय P&L.
P&L हमने वो क्वेश्चन के शुरू के अंदर ही कैलकुलेट किया था कितने का लॉस हो रहा है। ठीक है, हम ये वर्किंग नोट्स इसलिए बनाते हैं कि हम सब कुछ इजीली प्लॉट कर सकें। सो यहाँ पर हमने ये लॉस कैलकुलेट किया था। ये लॉस हो रहा है 40,000 का, दैट इज 1,40,000 की बुक्स में वर्थ थी, उसमें से हायर वेंडर 1 लाख की उस 1,40,000 को हायर वेंडर 1 लाख की वापस लेके गया। तो जो बैलेंसिंग फिगर है 40,000 का, दैट इज द लॉस ऑफ द हायर परचेजर। So I record here 40,000, that is loss on default, basically, right? Next, what are we going to do? Next, we are going to calculate the balancing figure. So by balance CD, कि हमारी जो एक मशीन है वो कितने की रह गई। Now, if you do the calculations, so this is 2,40,000 minus depreciation, that is 30,000. Again, less 1 lakh. And less 40,000, so this gives me 70,000. So my balancing figure here is 70,000 now. So if you see from here, ये जो अमाउंट है 70,000 वाला, ठीक है, जो है मैंने शुरू में सिर्फ मेरी कैलकुलेशंस चेक करने के लिए वर्किंग नोट बनाया था, वो यहाँ पर सेम है 70,000, और यही 70,000 यहाँ पे आ गया। इसका मतलब ये जो क्वेश्चन में कैलकुलेशंस हैं, ये कैलकुलेशन सारी ठीक है, इनमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, I hope this question is clear to all of you. So if you have any doubt regarding this question, you can post it in the chat box. I'll share the solution with you. If you want to take a screenshot, you can take the screenshot. So this is for the hire vendor account. If you want to take a screenshot, take the screenshot for hire vendor account. और ये है कार अकाउंट का। And these are the working notes. So I'll share the working notes as well with you. These are the working notes. Let me see if you have any doubt in this question. बेटा आपके okay, I'll share solution number 4. Okay, no doubts in this question. I can't see any doubt. So let us move on to the next question. Okay, next question. मैं ये question करा रही हूँ, question number 8. Rest this question you can do. Question number 9 you can do by yourself. Okay, so question number 8 के अंदर मेरे पास ये calculation of interest के अंदर there was some doubt, so therefore I am taking this question number 8 because हमने last class के अंदर जो एक calculation of interest किया था उसमें कुछ doubts आए थे, so I'm again taking up this part. So this is a question of partial repossession and calculation of interest as we did in the last class. So here it's in the question says D Limited sold 3 machines costing rupees 10,000 to P on hire purchase system. ठीक है, and P paid rupees 6,000 on the above date, यानी 6,000 कैश डाउन पेमेंट है, 3 मशीन्स लिया तो टोटल कैश प्राइस हो गया 3 into 10,000, that is 30,000. कैश डाउन पेमेंट है 6,000 की and agreed to pay 5 half yearly installments. 5 half yearly है, half yearly से कंफ्यूज मत आना, इंटरेस्ट हमें जैसे कैलकुलेट करना है वैसे ही कैलकुलेट करना है. There is no change in calculation of interest. So agreed to pay 5 half yearly installments of rupees 6,000 each. P could not pay third installment नहीं दे पाया, so in this case एक मशीन रिपोजेस कर ली हायर वेंडर ने और बायर के पास 2 मशीन्स रह गई. So मशीन जो रिटर्न करी उसकी वैल्यू कैलकुलेट करी, कैश प्राइस लेस 40%. So again this is an easy question, so we will just do this question and
I'll tell you how to make the books, how to make the accounts in the books of hire vendor as well, and then this chapter will be over. So let us do question number 8. Okay, so what is happening in question number 8? हमारा जो कैश प्राइस है, कैश प्राइस इस क्वेश्चन में है 30,000. ठीक है, कैश प्राइस इज ऑफ 30,000, 3 into 1,000. कैश डाउन पेमेंट करी, डाउन पेमेंट करी है 6,000 की. ठीक है, और हमारे इंस्टॉलमेंट्स 5 इंस्टॉलमेंट्स जा रही हैं. There are 5 installments of rupees 6,000 each. हमें इस क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं गिवन है. क्योंकि हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं गिवन है तो हमें हर साल का इंटरेस्ट कितना चार्ज हमें करना है वो निकालना है, राइट. सो हमारा इस क्वेश्चन में हायर परचेज प्राइस क्या हो जाएगा? हमारा हायर परचेज प्राइस हो गया फॉर्मूले के अकॉर्डिंग total amount paid for acquiring the machine in our name, that is down payment plus all the installments, down payment plus sum of all the installments. So down payment is of 6,000 and sum of all the installments gives me again 5 into 6,000, 30,000. So my hire purchase price is in this question 36,000. So 36,000 is the hire purchase price. 30,000 is your cash price. So difference between the two will be your interest. Hire purchase price minus cash price is your interest. So interest is 36,000 minus 30,000. ठीक है, ये 6,000 का इंटरेस्ट आया. अब अगेन द क्वेश्चन कम, क्या हम ये जो 6,000 का इंटरेस्ट है इसको किसी एक साल में डाल दें, किसी एक पीरियड में डाल दें? नो, वी कैन नॉट डू इट. अगर हमारे 5 इंस्टॉलमेंट्स हैं तो ये 5 इंस्टॉलमेंट्स के अंदर इसका कॉम्पोनेंट जाएगा. बट वी कैन नॉट डिस्ट्रीब्यूट दिस 6,000 इक्वली इनटू 5 इंस्टॉलमेंट्स, क्योंकि जितना ज्यादा पहले अमाउंट ड्यू होगा उतना इंटरेस्ट का अमाउंट हाई होगा और वो स्लोली कम होता जाएगा. ठीक है, सो हमारा टोटल, इसको हमने कैलकुलेट कैसे किया था इस इंटरेस्ट को? लेट अस अगेन डू इट. हम क्या लिखते हैं? हम सबसे पहले लिखते हैं हमारा टोटल हायर परचेज प्राइस. सो टोटल हायर परचेज प्राइस है 36,000. ठीक है, हायर परचेज प्राइस टोटल इज 36,000. उसमें से हमने डाउन पेमेंट दी 6,000 की. ठीक है, डाउन पेमेंट दी 6,000 की. सो हमारा जो पहला अमाउंट ड्यू बचा, पहला अमाउंट ड्यू हो गया 30,000, दैट इज 36,000 माइनस 6,000 गिव्स अस 30,000. सो 30,000 इज द फर्स्ट अमाउंट ड्यू. फर्स्ट अमाउंट ड्यू के बाद हमने हमारी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे करी 6,000 की. फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जब पे करी 6,000 की तो हमारा सेकंड अमाउंट ड्यू आ गया 24,000, दैट इज 30,000 माइनस 6,000. यू कैन प्लीज कीप लुकिंग एट द स्क्रीन पे आई एम हाईलाइटिंग द बॉक्सेस, सो यू फोकस ऑन दोज बॉक्सेस. तो सेकंड अमाउंट आ गया 24,000 का, जितना हमें ड्यू है. सेकंड अमाउंट ड्यू के ऊपर हमने फिर 6,000 की इंस्टॉलमेंट पे करी और उसके बाद जो थर्ड अमाउंट ड्यू रह गया वो रह गया 18,000. फिर हमने हमारी थर्ड इंस्टॉलमेंट पे करी 6,000 की और फोर्थ अमाउंट ड्यू रह गया 12,000. फिर 12,000 के बाद हमने हमारी फोर्थ इंस्टॉलमेंट पे करी 6,000 की और हमारा लास्ट अमाउंट ड्यू रह गया 6,000. हम जब हमारी फिफ्थ इंस्टॉलमेंट पे कर देंगे देयर विल बी नो अमाउंट ड्यू. सो हमारे पास जो अमाउंट ड्यूज आए, अमाउंट ड्यू कितने आ गए? पहले 30,000, राइट. 30,000 आया अमाउंट ड्यू सबसे पहले, फिर आया 24,000, फिर आया 18,000, फिर आया 12,000 और फिर आया 6,000. सो यानी हमें इस 30,000, 24,000, 18,000, 12,000 और 6,000 इस रेशियो में हमें हमारे इंटरेस्ट को डिस्ट्रीब्यूट करना है, राइट. सो इस रेशियो में इंटरेस्ट डिस्ट्रीब्यूट करना है. सो ये रेशियो क्या हो गई? रेशियो हो गई 30:24:18:12:6. So if you further reduce it, it will be 5:4:3:2:1. So इस रेशियो में हमने जो हमारे 6,000 रुपए का इंटरेस्ट था 5:4:3:1 के रेशियो में 6,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? ये 2,000 कैसे आया? अगर जिसको नहीं आता आई कैन राइट इट डाउन हियर. 5 + 4 + 3 + 2 + 1 gives us 15. Right, 5 + 4 + 3 + 2 + 1 gives us 15. So the first interest due वो हो जाएगा हमारा 6,000 5
by 15. So that gives us 2000. Second, हम जो कैलकुलेट करेंगे हमारा इंटरेस्ट ड्यू, दैट विल बी 6000 into 4 divided by 15. So that gives me 1600. इससे आ जाएगा 1600. Third interest due will be 6000 into 3 by 15, which gives us 1200. Fourth interest due will be 6000 into 2 by 15. So that will give us 800. And the last installment will be 6000 into 1 by 15. So that is going to give us 400. So हमारे ये 5 इंस्टॉलमेंट्स के कॉरेस्पॉन्डिंग 5 इंटरेस्ट हैं. ठीक है, इट इज नॉट डिफिकल्ट, सिर्फ हमें रेशियो में हमारा इंटरेस्ट को डिस्ट्रीब्यूट करना है. ठीक है, अब इस क्वेश्चन के अंदर थर्ड इंस्टॉलमेंट नहीं पे कर रहा है, फर्स्ट पे कर रहा है, सेकंड पे कर रहा है, बट थर्ड पे नहीं की जा रही है. ठीक है, तो हम उस अकॉर्डिंगली हमारा जो वैल्यूज है मशीन की, वी आर गोइंग टू कैलकुलेट दोज वैल्यूज ऑफ आवर मशीन, and because of which the hire vendor is repossessing, let us read the question again, repossessing one machine. ठीक है, मैं यहां लिख देती हूं repossessed one machine. So value of one machine is 10,000. So हम इस 10,000 को जो repossess किया जा रहा है, let us calculate that 10,000. सबसे पहले ऑन 1 जनवरी 2020. ठीक है, 1 जनवरी हमारे डिफॉल्ट डेट क्या है, हमें इंटरेस्ट हमें कब पे, हमारे हाफ ईयरली इंटरेस्ट है, तो हम किस किस दिन हमें इंस्टॉलमेंट ड्यू है. लेट अस फर्स्ट राइट, सबसे पहला हमारा ड्यू हो गया, दिस इज आवर बिगनिंग डेट, ऑन 1st January 2020 is our beginning date. The date of our first installment is 30th June 2020. Let us first write these dates. 30th June 2020 first installment due, that is paid. Second installment की डेट हो गई 31/12/2020, हमने ये इंस्टॉलमेंट भी पे कर दी. ठीक है, ये वाली इंस्टॉलमेंट भी पे करी. फिर थर्ड इंस्टॉलमेंट की डेट आ जाती है 30th जून 2021. सो हमारी डिफॉल्ट की डेट क्या है, हमारी डिफॉल्ट की डेट ये है 30th जून 2021. सो दिस इज द डेट ऑफ डिफॉल्ट. राइट, हमने ये पे कर दिया सेकेंड इंस्टॉलमेंट और हमने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे कर दी. राइटिंग हियर एंड वी पेड द डाउन पेमेंट. सो राइटिंग दीज 3. The date of default is 30th June 2021. तो हमने जो सारी कैलकुलेशंस करनी है, we will do till 30th June 2021. So 30th June 2021 तक let us calculate the depreciation. 1 जनवरी 2020 को उस जो एक मशीन रीपोजेस की गई, हमने जो वर्किंग नोट बनाना है वो बनाना है रीपोजेस वाले मशीन का. जो रिटेन्ड मशीन है उसका वर्किंग नोट सिर्फ और सिर्फ अपना क्वेश्चन इजी अपना वेरीफाई करने के लिए हम बनाते हैं, बट दैट इज नॉट रिक्वायर्ड. ठीक है, आप बनाना चाहो आप वेरीफाई करने के लिए बना सकते हो, बट इट इज नॉट रिक्वायर्ड. तो जो रीपोजेस कर रहे हैं हम, रीपोजेस करने वाली मशीन, कितनी मशीन रीपोजेस हो रही हैं, हमने उसी के वर्किंग नोट बनाने हैं. सो मशीन यहाँ पर एक रीपोजेस हो रही है, तो उसका बैलेंस, उसका कैश प्राइस है 10,000 और 1 जनवरी 2020 को खरीद रहे हैं. सो वैल्यू ऑन 1 जनवरी 2020 इज 10,000. पूरे साल की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करी 10% के अकॉर्डिंग, दैट गिव्स अस 1,000 रुपीज. ठीक है, 1 जनवरी 2021 को मशीन की वैल्यू हो गई 9,000. डिफॉल्ट हुआ 30 जून 2021, तब तक ये मशीन यूज की गई. सो इसलिए हमने इस पे 6 महीने का डेप्रिसिएशन यानी 9,000 इंटू 10% इंटू 6/12, 6 महीने यूज करी तो इंटू 6/12 हमने वो अमाउंट कैलकुलेट किया. सो विच गिव्स अस 450 और बैलेंसिंग फिगर ऑफ दिस मशीन इज 8,550.
right? So this is the book value of the machine which was repossessed. I'm writing here, it is the book value of the machine which was repossessed. But question में given है, it was repossessed on cash price less 40%. ठीक है, किस value पे repossess? Value of repossession. इनकी value of repossession क्या है? Cash price less 40%. So cash price less 40% is 6,000. 10,000 cash price है, 10,000 less 40% gives us 6,000. So value of repossession is 6,000. So हमारा loss कितना हो गया? Books में loss हो गया 8,550 minus 6,000. So इस amount का loss है on default. So this is 2,550. ठीक है, और ये मशीन जो 2 machines जो retained है, ये उसका working note है. एंड के अंदर मशीन की वैल्यू, ये बैलेंसिंग फिगर ये आनी चाहिए. ठीक है, ये आनी चाहिए ऑन एंड ऑफ द पीरियड 16,200. So let us plot these in our account. I hope the working notes are clear. इसका हम प्लॉट करते हैं इनको. सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं? सबसे पहले हमारी एंट्री होती है hire vendor machine account debit to hire vendor. So first entry that we are supposed to record is machine account debit to hire vendor. किस दिन हो रही है वो? The date of purchase is 1st January 2020. So 1st January 2020 पर ये purchase हो रही है. And the value, the entry is machine account debit to hire vendor. So machine account debit to hire vendor gives us बाय मशीन 30,000. हायर वेंडर अकाउंट में हमने रिकॉर्ड कर दिया बाय मशीन 30,000. ये रिकॉर्डिंग करी है बाय मशीन 30,000 की. सेम डे पे हमने कैश पेमेंट करी, कैश डाउन पेमेंट करी. सो कैश डाउन पेमेंट भी हम यहाँ पर रिकॉर्ड कर देते हैं ऑन 1st January 2020. दिस इज द एंट्री, हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश 6,000. ठीक है, हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश, जो हाईलाइट कर रही हूँ सेल्स उस पर ध्यान दीजिए. हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश 6,000. नेक्स्ट हमारा होता है रिकॉर्डिंग ऑफ इंटरेस्ट. अब हमें इंटरेस्ट कब रिकॉर्ड करेंगे? इंटरेस्ट तो हमने कैलकुलेट कर रखा है कि हमारा पहला इंटरेस्ट ड्यू है 2,000, लेकिन किस डेट पे है? जब हमारी पहली इंस्टॉलमेंट जाएगी तब हमें रिकॉर्ड करना होता है इंटरेस्ट. सो पहली इंस्टॉलमेंट किस डेट पे जाएगी? पहली इंस्टॉलमेंट जाएगी ऑन 30 जून 2020. 30 जून 2020 को पहली इंस्टॉलमेंट ड्यू है. सो यहाँ पर हम लिख देंगे बाय इंटरेस्ट, और जो इंटरेस्ट का अमाउंट है दैट इज 2,000 रुपीज. हमने वो रिकॉर्ड किया 2,000. ठीक है, एंड ऑन द सेम डेट फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज बीइंग पेड, दैट इज ऑन 30 जून 2020 आवर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज बीइंग पेड. सो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की एंट्री क्या हो जाएगी ऑन दिस डेट 30 जून 2020? हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश 6,000. ठीक है, और हम क्योंकि ये मिड ऑफ द ईयर है, मिड ऑफ द ईयर में वी कांट क्लोज आवर अकाउंट्स, सो आवर अकाउंट्स कांट बी क्लोज्ड. सो हम जाएंगे अब हमारा एंड ऑफ द ईयर दैट इज ऑन 31/12, जब हमारी सेकंड इंस्टॉलमेंट भी ड्यू है. सो सेकंड इंस्टॉलमेंट के टाइम पर भी हम इंटरेस्ट रिकॉर्ड करेंगे. सो एंट्री हो जाएगी इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर. तो इंटरेस्ट हमने कैलकुलेट यहाँ पे किया था, ये 1,600. सेकेंड इंटरेस्ट था हमारा 1,600. So which we record here by interest 1,600, and on the same date we pay our second installment of 6,000. ये हमने सेकेंड इंस्टॉलमेंट भी पे कर दी 6,000 की. अब बुक्स क्लोज करनी है इस डेट पर 31/12/2020 बुक्स क्लोज होंगी. सो हमने यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर भी लिख दी हमारी 15,600. ठीक है, और इधर लेट अस नाउ रिकॉर्ड इन मशीन अकाउंट एज वेल. पहले हमने सबसे पहले रिकॉर्ड किया परचेज ऑफ मशीन. परचेज ऑफ मशीन वाज रिकॉर्डेड ऑन 1st January 2020. सो द एंट्री वाज, उस टाइम पे जो हमने ईयरली एंट्री करी, मशीन अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर 30,000, एंड एट द एंड ऑफ द ईयर दैट इज ऑन 31st December 2020 वी विल कैलकुलेट आवर डेप्रिसिएशन. पूरे साल का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया. डेप्रिसिएशन इज बीइंग कैलकुलेटेड ऑन 10%. Right, so 10% of 30,000 gives me 3,000. वो रिकॉर्ड किया, and balancing figure on the same date is
27,000. That is 30,000 minus 3,000 gives us 27,000. We carry forward these amounts to the next year. That is on 1st January 2021. Balancing figure 27,000. ठीक है, और इधर भी on 1st January 2021 balance BD is 15,600. Right, balance BD is 15,600. Now हमने हमारा अब फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे करी है, सेकंड इंस्टॉलमेंट पे करी है, थर्ड इंस्टॉलमेंट नहीं पे करी. सो हम उस डेट पर आ रहे हैं जिस पर हमने इंस्टॉलमेंट पे नहीं करी, यानी 31 जून 2000. ये डेट है जिस पर हमने इंस्टॉलमेंट पे नहीं करी, लेकिन हमारा इंटरेस्ट ड्यू होगा. सो वी आर गोइंग टू रिकॉर्ड द इंटरेस्ट हियर. इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट. तो यहाँ पर आ जाएगा बाय इंटरेस्ट. थर्ड इंटरेस्ट हमने कैलकुलेट किया था इधर 1200. सो वही मैंने रिकॉर्ड कर दिया यहाँ पर 1200. सो बाय इंटरेस्ट 1200. ठीक है, फिर लेकिन इस डेट पर the hire purchaser is not paying the amount of installment to the hire vendor. So यहाँ पर we cannot write on this date, that is on 30th June 2021, we cannot write hire vendor account debit to cash, right? Instead, machine is being taken back. So when the machine is taken back, entry will be hire vendor account debit to machine. Now, at what value the machine is being taken back? Machine is being taken back at 6,000. ठीक है, वैल्यू ऑफ रीपोजेशन है 6,000 रुपए. सो हम वो लिखेंगे यहाँ पे, मशीन इज बीइंग रीपोजेस्ड ऑन 6,000 एंड रिमेनिंग विल बी आवर बैलेंसिंग फिगर, दैट इज 10,800. I hope this hire vendor account is clear to all of you. Next, we go to the machine account. मशीन अकाउंट में 6 महीने का डेप्रिसिएशन. मैंने बताया हमें अकाउंट्स क्लोज करने हैं, जिस दिन डिफॉल्ट हुआ वहीं पे हम बंद कर देंगे. सो 6 महीने का डेप्रिसिएशन लगा रही हूं मैं यहाँ पर, दैट इज जून 2021. ठीक है, 6 महीने का डेप्रिसिएशन कितना लगा वो मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किया था. जो मशीन रीपोजेस हो रही है, मेरी मशीन एक रीपोजेस हो रही है और 30 जून 2021 को रीपोजेस हो रही है. सो उस पीरियड के लिए यानी 1 जनवरी 2021 से 30 जून 2021 तक का डेप्रिसिएशन यहाँ पे कैलकुलेट कर रखा है. इट कम्स आउट टू बी 450. ठीक है, उस मशीन की जो एक मशीन रीपोजेस हो रही है उसकी बुक वैल्यू थी 1 जनवरी को 9,000 वाली वैल्यू की मशीन 6 महीना यूज की गई. सो इसलिए उसका डेप्रिसिएशन लगेगा फॉर 6 मंथ्स, दैट इज द अमाउंट इज 450. सो ये मैंने बुक में लिखना है अमाउंट ऑफ 450. सो यहाँ पर हम लिखेंगे 450 डेप्रिसिएशन. दिस इज द डेप्रिसिएशन ऑन वन मशीन विच वॉज रिपोजेस्ड. ये पूरे मशीन्स पर नहीं है, पूरी तीनों मशीन पर नहीं है. जो एक मशीन रिपोजेस की जा रही है 6 महीने में, ये उसका डेप्रिसिएशन है 450. ठीक है, और वो मशीन कितने की रिपोजेस की जा रही है, हायर वेंडर अकाउंट में वो मशीन ली जा रही है 6,000 रुपए में वापस. ठीक है, उस मशीन की बुक वैल्यू थी 8550 वाली मशीन 6,000 में वापस ली जा रही है. उस पर डेप्रिसिएशन लगा 450 का, वो हमने रिकॉर्ड कर दिया यहाँ पर. ठीक है, लेकिन इस पर लॉस कितना हो गया फिर यहाँ 8850 वाली मशीन 6,000 में वापस ली गई. सो बैलेंसिंग फिगर इज योर लॉस. लॉस इज ऑफ 2550. 8,550 माइनस 6,000 का हमारा लॉस है, यानी बुक वैल्यू ऑफ द मशीन रिपोजेस्ड माइनस द वैल्यू ऑफ रिपोजेशन. सो दिस गिव्स अस आवर लॉस. अब यहाँ पर हमने क्या करना है, हमने यहाँ पर अपने अकाउंट्स क्लोज नहीं करने, क्योंकि जो मशीन एक बाकी जो मशीन है, लेट अस चार्ज द डेप्रिसिएशन ऑन देम एज वेल. सो 31/12/2021 पे हम जो बाकी मशीन है, एज एन ये रही हमारी बाकी मशीन की जो मैंने कैलकुलेशन करी है. तो 2 मशीन्स रिटेन्ड. ठीक है, इस
हमारे पास 18,000 की मशीन रह गई थी 1 जनवरी 2021। इस 18,000 वाली मशीन पे पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगेगा। मैं 31 दिसंबर 2021 को ये क्लोज कर रही हूँ। सो डेप्रिसिएशन लगा 1800 का एंड द बैलेंसिंग फिगर इज 16,200। So I am going to record this depreciation of 1800 and this balancing figure of 16,200. ये दो चीजें भी हमने मशीन में रिकॉर्ड करनी है। So I'll write them here. This is the depreciation being charged on the two machines for the entire year, and this here is the balance PD. So this is how I am going to close my machine account. Right, so you can take a screenshot of this two accounts. And these are the working notes. These are the working notes. So आप देखो working notes कितना ज़्यादा space occupy करते हैं और account बनाना बहुत easy है as compared to working notes. Working notes अगर हमने बना लिए ठीक से, so plotting them is very easy.